मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन एक इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश और पुलिस गर्दी की एक जो वीडियो आज मैंने देखी है प्रेज़ असलम सोत्रा साहब के पेज से, और इंतहाई दुख हुआ मुझे जिस दर्द के साथ उस बहन ने अपना दर्द बयान किया। तो मैंने ये जाना कि इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत में हम जो ख़ानदान है उसके साथ खड़े हों, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए। अगर हम ये सोचेंगे कि चले अगर किसी ने कर दी है वीडियो तो ये शायद उसी की ज़िम्मेदारी है, तो मैं समझता हूँ एज़ कौम परस्त होते हुए हमें ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जब भी किसी हमारे बहन भाई पे कोई जुल्म सितम होता है, कोई उनके साथ ज्यादती हो, बहसीयत मसीही कौम हम सब एक आवाज़ बन के जो है वो इकट्ठे हो जाएं और इंसाफ का जो इंसाफ दिलाने के लिए हम उस ख़ानदान के साथ हो जाएं। तो वो बहनें जिनके साथ आज ये जुल्म हुआ है, चोरी का झूठा पर्चा उन पे दर्ज हुआ और फिर 6 दिन पुलिस ने नजायज़ हिरासत में उनको रखा, उन पे तशद्दुद किया। और ये चोरी का पर्चा किस लिए उन पे हुआ, इससे पहले इस बाजी का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि इन पर कोई चोरी के पर्चे हुए हों। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई असलम प्रेस सोत्रा साहब का, जिन्होंने इस ख़ानदान के लिए आवाज़ उठाई, हम तक पहुँची, आप लोगों तक आई। और खुदा करेगा कि अब इस बहन को इंसाफ भी मिलेगा। और जो इस पे जुल्म ज़्यादती हुई है, जिन लोगों ने ये ज़्यादती की है, मैं CCPO लाहौर से ये कहना चाहूँगा कि बड़े अच्छे आपने बयानात जारी किए, बड़ी अच्छी काविशें आपकी, लेकिन आपके ये जो छोटे सरकारी बदमाश हैं ये अपने कार्रवाइयों से बाज नहीं आते। जहाँ पे भी इनको मौका मिलता है ये जुल्म सितम ज़रूर करते हैं। और पुलिस रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं तो कहीं ऐसी बातें नज़र नहीं आती कि पुलिस के रवैये में कुछ ज़रा सी भी तब्दीली आई हो। तो नाज़रीन, वो बहन जिसके साथ ये जुल्म हुआ है, आपको उन्हीं की ज़बानी ये सारी स्टोरी सुनवाते हैं। बेटा क्या नाम आपका? मेरा नाम रूबी। रूबी। जी। रूबी, जिस घर में आप काम करते हो कितने अरसे से ये काम कर रहे हो आप? मैं 10 महीने से। 10 महीने से। जी। 10 महीनों में इससे पहले इन्होंने कोई आप पे कुछ चोरी का इल्ज़ाम लगाया या इनके घर से कोई चीज़ गायब हुई? नहीं, कुछ भी नहीं गया वो। अच्छा, आपका किसी और थाने में कोई पर्चा दर्ज हुआ हो या किसी ने कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाया हो? नहीं जी, कुछ भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। जी नहीं। तो क्या वजह, क्यों इसने आप पे ये चोरी का इल्ज़ाम लगाया और कितने लाख की चोरी है, जेवर कितने हैं? 80 लाख की चोरी का इल्ज़ाम लगाया। 80 लाख रुपए हाँ की जी, चोरी लगी। हाँ जी। अच्छा जी। तो उसमें क्या उनका मौक़िफ़ है, क्या वो कहते हैं? वो कहते हैं कि आप लोगों ने चोरी की है, तो हमने कहा नहीं सर जी, हम चोर नहीं हैं, हम बेगुनाह हैं। जी। तो कहते हैं कि आप चोर हो, हम तुम लोगों को पुलिस में पकड़ाएं, क्योंकि आगे साहब बहुत जो है ना वो ठरकी बंदे हैं। जी। और वो पहले काफ़ी दिन तो मेरी साथ बदतमीजी भी करते रहे हैं। अच्छा, चोरी का इल्ज़ाम लगाने की वजह जो है वो आप बताइएगा। यही कहते थे कि आप लोगों ने चोरी की है, तू ना चोरी, मेरी गल मान ले, मेरी गल मान ले। क्या बात मनवाना चाह रहे थे? कहना सी कि मेरिया लत्तां मल, मैनू घुट दिया कर, जी। मैं तेरी हर जरूरत पूरी करांगा। जी। मेरे नाल बहुत बहुत गंदे अल्फाजा नाल भी बदतमीजी भी पेश करते सी। जी। मगर मैं क्या आखसा, मैं इस तरह दी, मेरी 3 बेटियां, मैं अपनी बेटियां पाले, मेरा मियाँ बीमार रहता है। जी। ते नहीं कोई गल तू कर ला। फिर बाजी ने मैंने कहा कि ऊपर काम कर ला। जी। मैं ऊपर काम कर लेता। फिर भाईजान ने कहा कि तू पुत्र थल्ले भी कर ला, कोई मसला नहीं। मैंने कहा भाईजान मैंने नीचे काम नहीं करना। अच्छा, तो ये इसकी नजायज़ ख्वाहिशें ना मानने की वजह से इसने आप पे ये चोरी का इल्ज़ाम लगाया? बिल्कुल। अच्छा, तो जब पुलिस को आपको दे दिया उन्होंने, पुलिस ने पकड़ा आपको, तो फिर पुलिस ने क्या सलूक किया? पुलिस ने मुझे बहुत मारा है, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। और मैं 6 दिन उधर रही हूँ, थाने में रही हूँ। तो बेटा आप अपने ऊपर होने वाला जुल्म जो है ये बताएं ताकि हमारे जो हुक्मरान है वो भी सुन लेंगे। उन्होंने मुझे मुर्गा बनाया है जी। मुझे बहुत स्टिकों से मारा, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे हैं जी। और उन्होंने मुझे 2-3 घंटे बहुत मारा है जी। और उन्होंने मुझे आधा घंटा मुर्गा भी बना के रखा था जी। और ये सारे मर्द पुलिस वाले थे? हाँ जी। जी। और मुझे बहुत मारा है उन्होंने। जी। ये माँ जी को दे दें ज़रा माइक। माँ जी, बहुत अफसोस हुआ है इस सारी बातचीत का, जो आपकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ है। इस दुख की घड़ी में, परेशानी में पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी खुदा के फजल से। तो क्या आप पे कभी कोई इल्ज़ाम लगा चोरी का? नहीं। तो क्यों जो आप पे जुल्म हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी बेटी वहाँ काम करती थी, तो मेरी ननद की डेथ हुई थी जी। तो इनके ये बीमार हो गई, इतना सदमा था कि जी। ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा बेटा जी। मैं ना तेरा बार बार करना थोड़ा काम कर दूंगी। तो कहने जी। लगी ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये
2 महीने हुए मुझे। जी। तो वो कहते जी माँ के साथ मिली, जब किसी के घर कोई जाता है तो नोक तो करता है ना। जी तो मैंने नोक करना, तो उन्होंने कहना ये माँ से मिल गई। जी मैंने कहा मैं कौन सी माँ बेटे से मिल गई? जी तो ये मुझे पता ही नहीं बातों का। जी। कहते मारा सोना उठा के ले गई, मैंने कहा सोना तुमने पड़ा हुआ था जो उठा के ले जी गई। जी। हाँ पैसे ले 10 गई। महीने से काम कर रही है आप? नहीं मैंने तो 2 महीने से काम अच्छा, किया ना, अच्छा, 2 आप- महीने से। यार आप पे, आप जितने अरसे से आप कोठियों में काम कर रही हैं, जिस जगह भी काम कर रही हैं, आप पे कुछ चोरी का इल्जाम मुझे लगा है? किसी का चोरी का इल्जाम नहीं मुझे नहीं लगा, आज तक नहीं लगाया मुझे। आपको भी गिरफ्तार करके लेके गए हाँ थे? जी, हम माँ बेटी थी। आपके साथ क्या सलूक किया? मेरे साथ तो इतनी बदतमीजी की जितनी इसके साथ की। एक लड़का था वहाँ काम करता, उनके साथ भी बहुत ज्यादा। अच्छा, अब तो पुलिस ने मैं तशद्दुद किया है। जी ये चाहती हूँ कि हमारा इंसाफ तो होना चाहिए ना, जी 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 कि हम घरों में काम कर दें। जी तो इनका जो दिल चाहता है, कभी किसी थाने में कभी किसी थाने में, जी। इनकी इतनी चीजें वो रास्ते पे पड़ी होती जो गरीब उठा लेते हैं। कितने थानों में लेके गए हैं आप? हमें थाने में पहले तो पता नहीं कहाँ हमें लेके गए, सीआईए में भी लेके गए पता आप? नहीं उन्होंने, हाँ, हम कहते थे हमें CIA में। हाँ जी, उधर ही बताएं, CIA में। लेकिन जी। वो बताती ही नहीं थी। अच्छा, फिर थाना भी नहीं हमें बताते थे? फिर हमें पता नहीं टॉर्चर सेल में लेके जाते रहे हैं? पता नहीं किस में कोई पता नहीं है। जी हाँ हमारी खूब जोर जड़ी इन्होंने तलाई इस बेटी की। जी फिर क्या हुआ कि फिर हमें बोले हम वहां लेके जाएंगे जितो ताड़े पैरों से हथा च कील ठोकन दे, ताड़े नौ कटन दे। क्यों जी जी क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? हमने कौन उसका घर उठा लिया था? जी जी किसी पुलिस वाले ने एक्शन नहीं लिया। जी जी। ये कोई तरीका तो नहीं कि अगर गरीब अमीर के घर जाके काम करता तो उनके साथ ये सलूक किया जाए। ये तो नहीं ना बातें अच्छी। चलें, हमारा भी मुल्क के अंदर कोई कोई ऐसी हक बात नहीं, है। आपने फिक्र नहीं करनी, खुदावंद आपके साथ है और पूरा आपका इंसाफ होगा। माइक असम पे सोतरा साहब को। सोतरा साहब, इंतहाई अफसोसनाक, मैं समझता हूँ कि मांझी के आंसू जो है वो नहीं देखे जाते, उनका दुख जो है वो नहीं नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि 6 दिन पुलिस हिरासत में रह के आपका भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, क्या कोई शरीफ औरत जिसने कभी जिस पे कोई चोरी का पर्चा नहीं, कोई आदि मुजरिम नहीं है और कोई भी उस पर कभी FIR नहीं हुई किसी भी थाने में, तो अब इन पे FIR भी हो गई और 6 दिन पुलिस टॉर्चर करती रही, CIA में भी लेके गए हैं। और औरतें तो मैं समझता हूँ बड़ी नरम दिल और नाजुक मिजाज, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जैसे बेटी बता रही है कि उसकी तजलील की गई, मुर्गा बनाया गया, बेहुदा अल्फाज बोले गए, गाली गलोच हुआ और सख्त किस्म की धमकियाँ दी गई। तो क्या आपने इस पे एक्शन लिया है और अभी आगे क्या प्लान आपका? मसीह यीशु के कादर और कलामी नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बताना चाहूँगा कि बड़ी अफसरदा घड़ी है जिस तरह से बहन और बेटी रो रही हैं। इस एक दरिंदे ने अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी ना होने पर जिस तरह से इस गरीब ख़तून को, उसकी बेटी को 6 दिन तक थाना में रखा, मुख्तलिफ टार्चर सेलों में इन्हें ले जाते हैं, वहाँ से रहाई मिली है। और ये इनको, यानी मैं वीडियो देख रहा था जब ये इसे लेने के लिए हमारे कारकुन गए हैं, मुराद राजपूत और दूसरे लोग, तो इससे चारपाई से उठा नहीं जा रहा था जी अंदर जहाँ ये इसे लटाया हुआ था जी। तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन लिबरेशन कमीशन ने बड़ा साथ दिया। जनरल सेक्रेटरी जो है नसीब पंजब साहब, उन्होंने फौरी तौर पर इनकी बेलें करवाई हैं जी। और हम इनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान गिरफ्तारी डाल दी थी इनकी इन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिमांड पे थी ये? नहीं, तो मैं बेल कैसे करवाई आपने? बैलेट के जरिए रिकवर करवाया इनको? नहीं, हम बस होने का इंतजार कर रही थी जी 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 कि जैसे इनके जख्म जो हैं वो ठीक दुरुस्त हो जाएं, फिर इन्हें हाँ तो गिरफ्तारी डाली, गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट देख ना सके। और ये सारी चीज मैंने आला ऑफिसरान के नोट्स में लाया हूँ और कल 1:30 में इसे रिकवर किया है। और बगैर किसी कांस्टेबल के ये वहाँ पर मर्दों के साथ थी और उस वक्त मुद्दई जो है वो इसके कमरे में मौजूद था जी। एक मर्द का एक औरत के साथ रहना, और वो भी मुद्दई जो अपनी दरिंदगी की ख्वाहिश
पूरी ना होने पर एक गरीब खातून को थाने पकड़ा रहा है, और वो वहाँ भी इससे वही मुताला करता रहा है कि आप मेरी बात मान जाएं, पर्चा ख़त्म कर दूँगा। मैं पर्चा ख़त्म कर दूंगा। और मैं CCPO लाहौर और IG पंजाब से और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये अपील करूंगा कि वो फौरी तौर पर इस वाक़या का नोटिस लें। अगर वो जितना भी ताकतवर है जी, मैं ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी का हर एक कारकुन इसके साथ खड़ा है। जी, इसलिए नहीं कि ये क्रिश्चियन है, जी, इसलिए कि ये इस धरती की बेटी है। हम इसके साथ खड़े हैं और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हम हर जो है इसे फैसिलिटेट करेंगे, हर तरह से इसकी मदद करेंगे। जी, जी। और इस माँ का इस तरह से रोना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत फिक्रमंदी की बात है, और खुदा इसके आंसू पूंछेगा। हम तो जीसस के कारकुन हैं और खुदा के फजल से हम इनकी मदद करेंगे। मैं तमाम मुल्क के इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों से, ख्वाह वो मुस्लिम हों, क्रिश्चियन हों, हिंदू हों, तमाम सियासी कारकुनों से ये अपील करूंगा कि वो बिला इम्तियाज़ ऐसे वाक़यात में हमारे साथ खड़े हुआ करें। मैं समझता हूं कि अक़लियत होने पर पाकिस्तान में मसीहों पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है जी। इसलिए हमें ज़रूरत है कि मसीहा मिल्लत पार्टी के साथ तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमें खड़ी हों, और जितने लोग दुनिया भर में हैं वो सब इसकी आवाज़ बने। खुदा सबका हामी और मददगार हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रेस साहब। मैं समझता हूँ कि आपने हमेशा ही मसीही कौम के साथ खड़े हुए, उनके दुख दर्द में और अपने डोमेन में रहते हुए आपने काम किया। और मैं CCPO लाहौर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इन सरकारी बदमाशों को नकेल ना डाली तो मसीही कौम की बेटियाँ ऐसे ही लुटती रहेंगी, ऐसे ही ज़लील ख्वार होती रहेंगी। फिर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि आप जब आवाज़ उठाते हैं तो फिर इंटरनेशनली तौर पर जो है मुल्क जो है वो बदनाम होता है। तो अगर आपने मुल्क को अपनी बदनामी से बचाना है तो मिनॉरिटीज़ पर होने वाले जो जुल्म व सितम हैं, जो मज़ालिम हैं, उनको आपने कंट्रोल करना हो। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि खुदारा हमारे दुख को समझने की कोशिश करें। हम तो पहले ही थोड़ी तादाद में इस मुल्क में हैं और हमें ये रोज़ यकीन दिलाया जाता है कि मसीही यहाँ पर महफूज है, मसीही यहाँ पर महफूज है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई जुल्म व सितम मसीही कौम पे होता है। फिर उसको मीडिया पर नए रंग से, तरह तरह के तरीक़ों से जो है ज़लील ख्वार किया जाता है। तो मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस बेटी को अपनी बेटी बहन समझते हुए, इसके दुख को अपना दुख समझते हुए हम सब मिलकर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, ताकि वो दरिंदे, वो सरकारी बदमाश जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज की, 6 दिन तशद्दुद करते रहे हैं, ज़लील करते रहे हैं, मुर्गा बनाते रहे हैं, सोचें ज़रा एक दफ़ा। मैं CCPO साहब आपको कहना चाहूँगा कि खुदा ना करे कि हमारी बहनों बेटियों को कोई मुर्गा बनाए तो हमारे दिलों पे क्या गुजरेगी। खुदारा इस दरिंदे के ख़िलाफ़ एक्शन लें और जो भी इसने गैर आइनी गैर कानूनी काम किया उसके मुताबिक इसको सज़ा दें। थैंक यू सो मच जी। आप इसको शेयर कर दीजिएगा। आपके शेयर करने से, कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और ये ख़बर जो है हुक्मरानों तक पहुँच जाती है। थैंक यू सो मच।